नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आपकी होस्ट मारिया यूनुस और आप देख रहे हैं प्रोग्राम वुमेन फेलोशिप। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पादरी रेवरेंड यूनुस इमानुएल साहब। तो जी पादरी साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। शुक्रिया। जैसे कि आप प्रोग्राम वुमेन फेलोशिप में आए हैं, तो आप कलाम खुदा में से हमें क्या सिखाएंगे? सबसे पहले तो मैं आपका और आपके प्रिंस ऑफ पीस टीम का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने ये हमें मौका दिया कि हम प्रिंस ऑफ पीस टेलीविजन के प्लेटफॉर्म पे आकर खुदावंद का ज़िंदा पाक कलाम जो है लोगों तक शेयर कर सकें। तो आए हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से देखते हैं ज़बूर नंबर 145 उसकी 18वीं आयत, और यहाँ कुछ यूँ लिखा है कि खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं। पाकलाम के पढ़े और सुनने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। तो सबसे पहली बात जो है हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से आज सीखेंगे कि दुआ जो है वो दुआ हमें क्या सिखाती है, दुआ किस लिए है और दुआ किससे करनी चाहिए। सबसे पहली बात है कि हम सच्चाई, ईमानदारी और पूरे भरोसे और यकीन के साथ खुदा के हुजूर में आएँ और दुआ करें। और जब हम दुआ करेंगे तो ये जो दुआ है ये एक चाबी है और ये चाबी का काम करती है। जब हम ताला खोलने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? चाबी। इसलिए जब हम खुदा की हजूर में आते हैं या अपनी कोई बात, अपनी इल्तिजा, अपनी दरख्वास्त जो है उसके हजूर में रखना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ जो है वो क्या है? दुआ। जब हम दुआ में खुदा की हजूर ठहरेंगे, उसके हजूर में ठहर कर दुआ में ये चीज़ रखेंगे, जो भी हमारी इल्तिजा है, मनाजात है, दरख्वास्त है, जो भी हम खुदा के हजूर में लेकर आए हैं, जो हम उससे मांगना चाहते हैं, तो जब हम दुआ में उसके हजूर में रखेंगे तो यकीनन वो खुदा जो है वो उस दुआ को सुनेगा और कबूल करेगा, और वो दुआ जो है वो हमारे लिए क्या होगी? एक चाबी का काम करेगी। और बेटी मारिया, सबसे पहली चीज़ है कि हम सब जितने भी लोग क्रिश्चियन हैं, जितने भी लोग मसीही हैं, हमारा ईमान इस तरह का होना चाहिए कि हम खुदा के हजूर में जब जाते हैं, उसके हजूर में जाकर जब दुआ करते हैं तो यकीनन वो खुदा जो है अपने वादों का पाबंद खुदा है, वो अपने वादे के मुताबिक हमारे साथ सलूक करता है। और उसका वादा है कि थके मांदो और बहुत से दुबे लोगों मेरे पास आओ ताकि मैं क्या करूँ? तुम्हें जिंदगी का आराम दूँ। ठीक है। तो जब हमें आराम की जरूरत होती है तो सबसे बेहतरीन चीज जो है वो सबसे पहली चीज जो है वो है दुआ। ठीक। जब हम खुदा से शाम को दुआ करते हैं, फरियाद करते हैं, इल्तिजा करते हैं, अपना मन धन जो है, अपना खानदान जो है, अपने बीवी बच्चे जो हैं, बहन भाई जो हैं, वो खुदा के हजूर में दे देते हैं, तो हमें बहुत सुकून की नींद आती है। जी बिल्कुल। और फिर हम बड़ी मीठी नींद सोते हैं और दुआ के ज़रिए हम खुदा से मुलाकात करते हैं, क्योंकि हमारा ईमान है कि खुदा के हाथ में हमने सब कुछ दे दिया है। जी। जो मेरा सब कुछ है, मेरी बीवी है, बच्चे हैं, बहन है, भाई है, जो भी है, मेरा जो भी मसलन के जो चीज़ में खुदा ने मुझे दे रखी है, मैंने उसके सुपुर्द कर दी है, उसके हजूर में दे दी है, तो मैं मीठी नींद सो सकता हूँ, आराम से सो सकता हूँ, बेफिक्र होकर सो सकता हूँ, क्योंकि मुझे टेंशन नहीं है। क्यों टेंशन नहीं है? कि मैंने वो सब कुछ जो है वो दुआ में खुदा को दे दिया। इसलिए दुआ जो है वो सबसे ज़रूरी चीज़ है, और दुआ जो है वो हमारे लिए चाबी का काम करती है। दुआ जो है वो हमारे रहनुमाई करती है, दुआ जो है वो हमारी हिफाजत करती है, फिर दुआ जो है वो हमें खुदा की पनाह में ले जाती है। ठीक। तो इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम सुबह शाम जिस भी घड़ी हम यानी कि उठते बैठते हैं, चलते फिरते हैं, तो खुदा के हजूर में अपने आप को क्या करें? दे दें, खुदा के लहू में छुपा दें, उससे दुआ करें ताकि वो बाकी मांदा वक़्त जो है उसमें हमारी क्या करे? हिफाजत करे, निगहबानी करे, रहनुमाई करे, उसका पाक रूह जो है वो हमारी रहनुमाई करे, ताकि हम बुरे कामों से बाज आ सकें और बुरे कामों से बरी रह सकें, और हम खुदा के मुक़द्दस लोगों के साथ मेल मिलाप रख सकें और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारने वाले बन सकें, ताकि हमारी ज़िंदगी से खुदा का नाम जो है वो इज़्ज़त और जलाल पाता रहे। ठीक है। लिखा है कि खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, जो उससे दुआ करते हैं उन सब के करीब है, यानी कि जो खुदा के हुजूर में झुकते हैं, जो खुदा को अपना खुदा कबूल कर लेते हैं, जो अपना मन धन हर चीज़ खुदा को दे देते हैं, और जो खुदा के हुजूर में अपने बीवी बच्चों को रख देते हैं, अपने साज़ो सामान को रख देते हैं, जो भी चीज़ खुदा ने उसे मुहैया की हुई है वो उसके हाथ में दे देते हैं, तो खुदा क्या करता है? उनके करीब होता है।
खुदा उनकी हिफाजत करता है, खुदा उन्हें महफूज रखता है, खुदा उन्हें बरी रखता है, यानी कि अबलीस के कामों से, अबलीस के तमाम बंधनों से आज़ाद रखता है और अबलीसी कुव्वतों से उन्हें महफूज रखता है और खुदा उनकी क्या करता है, हिफाजत करता है। सो इसलिए उन लोगों के बारे में ये वादा है कि जो लोग क्या करते हैं, सच्चाई से उसके हुजूर में झुकते हैं, सच्चाई से उससे दुआ करते हैं। सो जरूरी है कि हम अपने आप को पाक करें, साफ करें और सच्चाई के साथ उसके हुजूर में चलें, कि अपने दिल में किसी तरह की कोई मैल ना रखे दूसरों के लिए। हाँ, अपने दिल में कोई मैल ना रखें, अपने दिल को पाक करें, हर गुनाह से अपने आप को बरी करें, पाक करें, ठीक है, और हर बदी से अपने आप को पाक करें, यहाँ तक कि दूसरे के लिए हमारे दिलों में अच्छे ख्यालात होने चाहिए, दूसरों के लिए दुआ होनी चाहिए, दूसरों के लिए खुदावन से इल्तिजा होनी चाहिए कि खुदावन जिस तरह तुम मेरी हिफाजत करता है या जिस तरह से मैंने अपने आप को तेरी पनाह में दिया है, उसी तरह से मैं अपने बहन भाइयों को या दूसरे दोस्तों को, बुजुर्गों को या वो लोग जो मुझसे प्यार करते हैं उन सबको तेरी पनाह में देता हूँ, तेरी हिफाजत में देता हूँ। और मैं तुझसे दुआ करता हूँ कि तू उनकी भी क्या करना, निगहबानी और हिफाजत करना और उनके करीब रहना, ताकि वो अबलीसी बंधनों से महफूज रह सकें और हर तरह के शैतानी कामों से पाक रहें और तुझे मुबारक कहें और तेरे ही पाक नाम को इज्जत दिला दें। बिल्कुल। और जैसे कि हमारी यूथ देख रही है ये प्रोग्राम भी, तो उसके दुआ के हवाले से उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, उनको कैसे इनकरेज करना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो ये है कि जितने में हम मसीही लोग हैं जिन्होंने हमने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया है, और वो बपतिस्मा जो है वो किसी को तो बचपन में मिल जाता है, किसी को वो इंतजार करते हैं, वो बड़ा होता है तो फिर लेता है, लेकिन बपतिस्मा जो है, बपतिस्मा खुदा यीशु मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा है, क्योंकि हम खुदा यीशु मसीह के प्यारे नाम में बपतिस्मा लेते हैं। और जब हमें यीशु मसीह के प्यारे नाम में बपतिस्मा दिया जाता है तो हम मसा मखसूस किए हुए लोग होते हैं, और जब मसा मखसूस किए हुए लोग होते हैं तो हमें फिर किस चीज़ की ज़रूरत है कि हम अपने आप को खुदा के सुपुर्द कर दें और खुदा के मुकद्दस जलाली और बाबरकत नाम में उससे दुआ करते रहें, उसके हुजूर में झुके रहें, उससे मिन्नत इल्तिजा करते रहें, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने लोगों के लिए, अपनी कौम के लिए, बिलखसूस नौजवानों के लिए, ताकि जो नौजवान हैं जो इधर उधर घूमते हैं, नशा की हालत में हैं या बुराइयों में पड़े रहते हैं या इस तरह के और उनके जहनों में सोचे होती हैं, ख्यालात होते हैं, अबलीस उनको उकसाता रहता है, तो उन सब के लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है? दुआ करने की ज़रूरत है। और अपने आप के लिए भी, अपने खानदान के लिए, बीवी बच्चों के लिए, बहन भाइयों के लिए, और इसके अलावा अपने प्यारों के लिए, दोस्त अहबाब के लिए, और अबलीस से महफूज रहने के लिए खुदावंद से दुआ करने की ज़रूरत है कि वो हम सबको क्या करे? अबलीसी बंधनों से आज़ाद रखे और वो हमें दुआ करने की कुव्वत दे, ताकि हम एक दूसरे के लिए दुआ करते रहें, एक दूसरे के लिए खुदावंद से फरियाद करते रहें कि खुदावंद हम सबों को ईमान की सलामती बख्शे और खुदा के ज़िंदा पाक कलाम को पढ़ने, समझने और समझकर उस पर अमल करने की तौफीक दे। ये दुआ जो ये लाजमी है और ख़ासकर नौजवानों के लिए, बेटियों और बेटों जी। और जैसे कि बहुत से नौजवान ऐसे हैं जो खुदावंद की हुजूरी में आ चुके हैं और अपने माजी को भुला के, अपने गुनाहों को छोड़ के, तर्क करके खुदावंद के हुजूर आए, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो उन बेटों और बेटियों को इंकरेज करने की बजाय डिस्करेज करते हैं कि वो ऐसे पिछली जिंदगी में उनकी जिंदगी या हालात उनके ऐसे थे और अब वो खुदावंद में है, तो उनके हवाले से क्या कहना चाहिए? ये तो बहुत अच्छी बात है ना, जो लोग पिछली जिंदगी जो है वो अबलीसी बंधनों में थे या इस तरह के शैतानी कामों में थे, लेकिन इस साल उन्होंने खुदावंद को कबूल किया, तौबा की, 3 साल में उन्होंने माफ़ी मांगी, तौबा की, और खुदावंद ने उनकी तौबा को कबूल किया और उन्हें ये कुव्वत दी कि उस दुआ के जरिए, जो दुआ उन्होंने खुदा के रूल में रखी है, उस दुआ का जवाब दिया ना खुदा ने, और उन्हें कुव्वत दी कि वो अबलीसी बंधनों से आज़ाद होकर खुदावंद खुदा को अपना खुदा यानी शख्सियत जानदहिंदा कबूल करके अपनी ज़िंदगी को तब्दील करे और अपनी ज़िंदगी को तब्दील करके खुदा के साथ चलने वाले बन जाए। तो ये तो बहुत खुशी की बात है, और मैं यही मैसेज सबको देना चाहूँगा, बेटी और बेटियों को भी और नौजवानों को, खासकर बुजुर्गों को भी, कि वो अपने बेटों और बेटियों की तरबियत जो है वो इस तरह से करें कि वो हर घड़ी, हर लम्हा जो है वो दुआ में मशगूल रहें, वो दुआ में लगे रहें, और जब वो दुआ में रहते हैं तो खुदा का साया उन पर रहता है, और जब वो दुआ में रहते हैं तो खुदा उनकी ज़िंदगी को तब्दील करता है, जब वो दुआ में रहते हैं तो खुदा उनके सोच को अच्छा रखता है, यानी अच्छी सोच पैदा करता है, क्योंकि वो खुदा के साथ चलते हैं, खुदा से मोहब्बत रखते हैं और उसी मोहब्बत में रहते हुए वो अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं, और जब वो मोहब्बत उनमें पाई जाती है
तो फिर हर तरह का गुनाह, आलूदगी, गंदगी जो है वो उनकी जिंदगियों से जाती रहती है। जी जी बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच पारिक साहब के, आप अपना कीमती वक्त हमारे प्रोग्राम को दिया और बहुत सी खूबसूरत बातें आपने हमारे साथ शेयर की। खुदावन आपको अपने जलाल के लिए इसी तरह कसरत से इस्तेमाल करे। तो व्यूअर्स, अब वक्त है कि हम पारिक साहब के साथ मिलकर दुआ मांगे। तो आए हम अपने सर को झुकाते हैं, अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाते हैं, दुआ मांगते हैं। जी पारिक साहब, आइए हम दुआ करें। कदूस कादर मुतलक, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं गुज़रे लम्हात के लिए, गुज़रे वक्त के लिए कि जिसमें तू हमारा निगहबान और हाफिज़ हुआ। बिलखसूस तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कदूस कादर मुतलक बेटी मारिया के लिए कि जिसे तूने ये खुदा अपने जलाल, अपनी गवाही, अपनी खुशखबरी के लिए ये प्रोग्राम दिया है ताकि तेरे ज़िंदा पाक कलाम की खुशखबरी तेरे लोगों तक पहुँच सके। आए कादर मुतलक तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ प्रिंस ऑफ पीस टेलीविज़न के लिए, प्रिंस ऑफ पीस टेलीविज़न के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और तमाम तर टीम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि जिन्हें तो अपने जलाल, अपनी गवाही, अपनी हमदोसना और अपनी खुशखबरी के लिए कसरत से इस्तेमाल करता है। ऐ कादर मुतलक मैं तलजा करता हूँ कि तूने छू और बरकत दे, अपनी खुशखबरी के लिए, अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर। और खुदा जहाँ तक तेरा ज़िंदा पाक कलाम अभी तक नहीं पहुँचा तो खुदूस कादर मुतलक इन्हें क़ुव्वत बख्श और हिम्मत दे ताकि तेरे ज़िंदा पाक कलाम की खुशखबरी वहाँ तक लेकर जाए। और कदूस कादर मुतलक प्रिंस ऑफ पीस टेलीविज़न के ज़रिया से तेरा ज़िंदा पाक कलाम की आवाज़ वहाँ तक पहुँच सके और बहुत से लोग तुझ पर ईमान लाएं, तुझे कबूल करें, तेरे ज़िंदा पाक कलाम को खुदा कबूल करें और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को बनाने वाले बने। और बिलखसूस खुदा उन लोगों के लिए मैंने तलजा करता हूँ जितने भी लोग इस करीब तेरे हजूर में चुके हैं और जो भी मुसीबत, परेशानी या बीमारी में मुब्तला हैं, तो खुदा में तेरा खादम होते हुए इनके लिए मैंने इल्तिजा करता हूँ कि तुम्हें छू और बरकत दे। हर तरह की कमी कमजोरी को दूर कर, हर तरह की नाराज़गी को दूर कर, हर तरह की गंदिलानी तस्वीरों को दूर कर और हर तरह की बीमारी से मुकम्मल तौर पर निजात और शिफा दे। तेरे पाक रूह की आग उन पर ठहर जाए ताकि तेरे पाक रूह की आग के वसीला वो निजात और शिफा पाएं और हर तरह की अबलीसी बंधन टूट जाएं और उनकी जिंदगियों से तेरा पाक नाम इज्जत और जलाल पाए। ये सभी कुछ मांगता हूँ तेरे बेटे अपने मेरे खुदा यीशु मसीह के कादर जलाली और बबर के नाम में, आमीन। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच पारिक साहब। तो फिर मिलेंगे व्यूअर्स अगले प्रोग्राम में निगाहत के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। मे गॉड ब्लेस यू ऑल एंड कीप वॉचिंग प्रिंस ऑफ पीस टीवी चैनल।